हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज सालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th की मैथमेटिक्स अध्याय नंबर 5 संतत तथा अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी प्रश्नावली 5.5 एक्सरसाइज 5.5 का ये हम क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं आज। और हो सकेगा तो इसी वीडियो में हम इस पूरी प्रश्नावली को जितनी भी क्वेश्चन बचे हैं सबको ख़त्म कर दें, या नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे अगली क्लास में तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली भी अपने लास्ट स्टेज पर है और ये भी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो आइए हम इस प्यारे से क्वेश्चन को करते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन को आपने ज़रूर कर लिया होगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन ज़रूर ही समझ में आएंगे। और अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, क्लासेस नहीं अटेंड की हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल के उसमें भी आप सारे वीडियोस को लगातार देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर आपको अवकलन करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि dy/dx कैलकुलेट करना है हमको सिंपली। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन याद रहे यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि e की पावर x माइनस वाई लिखा हुआ है। तो आप अगर लॉग लेते हो तो पावर नीचे आ जाएंगी। वैसे हमें लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, अगर लॉग नहीं भी लेंगे ना तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो बिना लॉग लिए करते हैं। आइए डायरेक्ट बोलेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, x को रोका dy/dx प्लस y को रोका d/dx ऑफ x बराबर। देखिए फिर से इसको ये तो आपको आता ही होगा ना, पहले को रोक लिया दूसरे का अवकलन dy/dx प्लस दूसरे को रोक लिया पहले का अवकलन d/dx ऑफ x। इधर वाला इसको करेंगे d/dx ऑफ e की पावर x माइनस वाई है ना। तो चलो एक बार लगा लेते हैं d/dx ऑफ e की पावर x माइनस का y। ठीक, आगे बढ़ेंगे। x dy/dx प्लस y, x का किया तो 1 आ गया, छोड़ो उसको। अच्छा इधर करेंगे, आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको dy/dx ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो अभी आप इसको एज अ e की पावर x ट्रीट करो इन पूरे को। और हाँ, ये जो पावर लगी x लगा है, x का बाद में फिर से कर देते हैं d/dx ऑफ x। तो इसका करेंगे तो 1 आएगा, और 1 चाहे लिखे चाहे ना लिखे, इसीलिए e की पावर x आ जाता था। ठीक है, e की पावर ये पूरा x समझ करें तो ऐसा आएगा e की पावर x माइनस वाई। अभी पावर का अवकलन बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे इसका किए थे तो 1 आ गया था, लेकिन किया तो गया था ना, 1 भले से आ गया था। वैसे अभी ऊपर का जो है बचा हुआ है, एक इसका x माइनस वाई का अवकलन बचा हुआ है। तो d/dx ऑफ पावर क्या है x माइनस, ठीक है ना, प्लस x dy/dx। अगर आप वीडियोस को रेगुलरली पूरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो ये स्टेप आपको समझ में आया होगा, जरूर सही समझ में आया होगा। वैसे मैंने अभी भी समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बताया मैंने पूरा। e की पावर x माइनस का y, और यहाँ पे करेंगे देखो x का अवकलन तो 1 होता है, माइनस y का करते हैं तो dy/dx होता है। ठीक, समझ में आ रहा? हाँ, तो अब हमको dy/dx कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dy/dx इसमें से छाट लेंगे इधर उधर करके। तो लेकिन आप ध्यान से देखो, इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें और इसमें दोनों में, उसके बाद ही dy/dx को हम निकाल पाएंगे। यहाँ पे है एक dy/dx और यहाँ पे है। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x dy/dx प्लस का y इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x माइनस का y। ऐसे कैसा, एक बार पढ़ेंगे पढ़ा था, इसको इसमें करेंगे तो माइनस e की पावर x माइनस का y, और ये साथ में dy/dx। ये पावर है भैया, e की पावर, ये ना समझ लेना कि y भी पावर है, y पावर है, dy/dx पावर नहीं, वो नीचे है। ठीक है, ये इंटू लगा देते हैं और एक लाइन यहीं पे और कर लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। x dy/dx, देखो यहाँ पे dy/dx है और यहाँ पे dy/dx, इन दोनों को छाट के एक तरफ लेके आओ, इसको इधर बुला लो,
प्लस का ई की पावर एक्स माइनस का वाई और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इस तरफ आओ भाई, इधर ई की पावर एक्स माइनस का वाई है और इस वाई को भी उधर ही ले लो तो माइनस का वाई। ठीक, थोड़ा सा मिटाएंगे ऊपर का और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जल्दी से। 1 2 3। हाँ तो यहाँ से x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर, ये क्या कर रहा है भाई, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ही ले लो ना डायरेक्ट, x प्लस ई की पावर x माइनस वाई और कॉमन लिया हमने डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में है डी वाई बाई एक्स बराबर, इधर आओ ई की, इधर कुछ भी करना नहीं है, ऐसे कैसे उतार दो x माइनस वाई और माइनस का वाई, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसलिए इधर जो है वैसे कैसे उतार दो x माइनस का वाई और माइनस वाई, और यहाँ पे जो भी चीज़ें वो नीचे आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा x प्लस ई की पावर x माइनस वाई। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आप इसको नोट कीजिए, एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ, देख लेता हूँ, फिर उसके बाद आप इसको जल्दी से उतार लीजिए। हाँ तो इसका आंसर जो है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अभी आंसर आया नहीं है लेकिन बस आंसर आ ही गया है, थोड़ा सा ही बचा है। देखिए बुक का आंसर मैच कराने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे बुक में आंसर ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसा ही आंसर आ रहा है। आप थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, ज़रा देखो जरा ध्यान से। हमारा जो क्वेश्चन था शुरू में मैंने मिटा दिया यहाँ पे भी, क्वेश्चन नंबर 15 जो भी हमने लिखा था सबसे पहले, 15 नंबर क्वेश्चन, आप उसको ध्यान से देखे होंगे। क्या था क्वेश्चन, x इंटू वाई था, बराबर में लिखा था e की पावर x माइनस वाई, ये था क्वेश्चन। e की पावर x माइनस वाई को एक्स वाई भी लिखा जा सकता है, मतलब एक्स वाई जो है वो बराबर है ई की पावर x माइनस वाई की। तो इस पूरी चीज को ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन से इस पूरी चीज को इसको लिख सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां ई की पावर x माइनस वाई है वहां क्वेश्चन के हिसाब से एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो ई की पावर x माइनस वाई जहां है वहां हम एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे। तो इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, एक लाइन और बढ़ा लेंगे, बाकी यहाँ पे भी छोड़ देंगे, दिक्कत नहीं है कोई। ये वाला ये चीज़ें हैं एक्स वाई, इस पूरे को एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई के बराबर था क्वेश्चन से, सवाल से। उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और बता देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। माइनस ये वाला वाई, इस तरह से यहाँ पे x प्लस, इसको भी वैसे एक्स वाई लिख सकते हैं। अब इसमें देखो दोनों में से ऊपर जो है y कॉमन है, नीचे क्या है x कॉमन है, तो कॉमन भी ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन भी ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर। तो यहाँ से मुझे x कॉमन मिल रहा है ऊपर, सॉरी y कॉमन मिल रहा है ऊपर से, और नीचे से कॉमन मिल रहा है x। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर यहाँ से x निकाल लिया तो y माइनस का 1 बचा, और नीचे में बचा 1 प्लस का y बचा, ये ठीक। अब आंसर मैच कर लिया होगा और आपको भी लग रहा होगा कि बहुत अच्छा अब तो आ गया आंसर, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। हाँ तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 को करते हैं। हमने इसको उतार दिया है इस पर, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है मैं कहूँगा, और आपको भड़काऊ भी लग रहा होगा, ठीक है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा से इस क्वेश्चन को हम करेंगे और जल्दी से ही समझ में भी आएगा, कोई बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत आसान है यार। आइए इसको देखते हैं। पहले तो एक बार क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, अब मैं पढ़ रहा हूँ। fx, आपको याद होगा जो y बराबर में कुछ चीज़ें लिखी होती है, जब भी अवकलन करना होता है तो y बराबर में कुछ लिखा होता है। तो ये जो fx है
ये भी y ही है, y बराबर एफ एक्स, y बराबर क्या है एफ एक्स, मतलब एफ एक्स को y ही कहते हैं। ये इसका मतलब है y जो है x का फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स का मतलब ये है कि जो f है फंक्शन है ये वो x का है। तो देखो आप इसमें देखोगे सब जगह x x x x ही है, और कोई वेरिएबल है ही नहीं, कोई चर है ही नहीं, केवल केवल x ही ऐसा चर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स को आप y भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, एफ एक्स बराबर ये पूरा है, मतलब जिसको हमको अवकलन करना है, द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए। पहला काम तो यहाँ तक हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब इस चीज की का द्वारा प्रदत्त फलन का क्या कीजिए, अवकलन, आपको अवकलज ज्ञात करना है। तो मतलब एक काम तो यहाँ पर करना है, इन पूरे का अवकलज करना है। अवकलज का मतलब होता है ये पूरा है y, और y का अवकलज अगर हम करेंगे तो dy बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि ये x का फंक्शन ना इसलिए। तो हमको इसका मतलब है ये जो एफ एक्स लिखा है यही तो y है, इसको y ही बोलते हैं ना, ये y ही है भाई। एफ एक्स क्या है, y ही तो है। इसका अवकलन करना है dy बाई डी एक्स। जब इसका अवकलन करते हैं तो ध्यान से देखो एफ एक्स का अवकलन लिखते कैसे हैं, एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स का अवकलन करते हैं तो डैश लगा के लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मेरी फीलिंग्स को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो जब हम फंक्शन एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो वही एफ डैश एक्स आता है, ठीक है। पहली बात तो हमको एफ डैश एक्स पहले निकाल लेना पड़ेगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना पड़ेगा एक बार अवकलन करके, और फिर उसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार एफ डैश वन ज्ञात कीजिए। फिर ये क्या है मैं तभी बताऊंगा जब मैं वन एफ डैश एक्स पहले निकाल लूंगा। याद रखना इसको भी हमको ज्ञात करना है, एक मिनट, अरे यार इसको भी हमको निकालना है, ये बात ध्यान रखना। एफ डैश वन ज्ञात कीजिए, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन रखना पड़ेगा पहले एफ डैश एक्स निकालने। तो आइए हम शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे से। मैं थोड़ी देर के लिए इस एफ एक्स को मैं y ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपने y से ही सब कुछ सवाल लगाया है, तो आपको y से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस पूरे को लिखो, y बराबर 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये इस पूरे को हमने y से डिनोट कर दिया, ठीक है। इम्प्लाइज दैट। अब ध्यान से देखो, इतने बड़ी चीज का अवकलन करेंगे, ध्यान से कितने प्रोडक्ट हैं इसमें, 1 2 3, मतलब 4। यहाँ पे देखा जाए तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो कितना लंबा लगाना पड़ेगा। एक को रोकेंगे इस पूरे का अवकलन, फिर इस पूरे को रोकेंगे इसका अवकलन, फिर इसमें भी 3 है, रोक के कितना देर लगेगी। तो इसीलिए हमने लॉग की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है कि आप लॉग ले लेना। लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद कीजिए, लॉग में जितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं, जैसे लॉग ए बी दो डिजिट है मान लो मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब प्लस में तोड़ सकते हो। लॉग क्या करता है, हाँ लॉग क्या करता है, प्लस में जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ें होती हैं उनको प्लस में तोड़ देता है, ब्रेक हो जाती हैं चीज़ें प्लस में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है लॉग की। आइए अब हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं। देखो काम आ गई लॉग की प्रॉपर्टी। तो दोनों पक्षों में लघु गुणक लेने पर तो ये हो जाएगा log y, लघु गुणक लेने पर ये पूरी चीज log लेने पर सभी log के प्लस में आ जाएगी, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें log लेता हूं तो सभी में प्लस 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 आ जाएगा अपने आप, क्योंकि log का प्रॉपर्टी है। log 1 प्लस x हो जाएगा प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो जाएगा। देखो कितना अच्छे से मैंने log से सब कुछ ब्रेक कर दिया। एक बार मैं यहाँ पे फिर से वो बात लिखना चाहूँगा कि log a b c d ऐसा मान लो आपको कहीं दिखा, सारी चीज़ें प्रोडक्ट में हैं, तो आप इनको ऐसा लिख सकते हैं, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, ऐसे लिख सकते हो।
इस बात को आप ध्यान रखेंगे बहुत ही अच्छे से, और बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इन बातों को। उसी के बेसिस पर ये मैंने किया है, लॉग के प्रॉपर्टी से मैंने ये सब किया है। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे लिख देना आप, ठीक है। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे भैया ना, तो log y का अवकलन होता है 1/y, और y का बचा हुआ है इसको अलग से कर दो, dy/dx बराबर। इधर आओ, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो भाई। मैं थोड़ा सा एक स्टेप छोड़ कर दे रहा हूँ। छोड़ कर कहने का मतलब, पहली बात तो dy/dx इसमें लगाऊंगा, dy/dx इसमें लगाऊंगा, dy/dx इसमें लगाऊंगा, dy/dx इसमें लगाऊंगा, तब फिर अगली लाइन में उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो आप इसको लगा के लिख लेना, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अवकलन ही कर दे रहा हूँ। देखो लॉग इतने का अवकलन क्या होगा, तो जब भी अवकलन करते हैं तो जो चीज़ें लिखी होती है वो लॉग के बगल में जो भी होते हैं वो 1/, में आ जाती है। 1/, log x का अवकलन होता है 1/x, तो ये पूरा का पूरा एक ही है, ठीक है। log का अवकलन हो गया 1/दिस जो भी था। अब log के बगल में जो चीजें थी उनका अवकलन नहीं हुआ तो उनको अलग से कर देंगे, dy/dx ऑफ 1 + x। अब इधर आओ, सेम वैसे इधर करो, log इतने का अवकलन 1/, जो भी है वो 1 + x²। अभी log का अवकलन हुआ है, इस पूरे का बचा है, इसको अलग से कर दो, dy/dx ऑफ 1 + x², ठीक है। प्लस log इसका अवकलन 1/, जो भी चीज़ें हैं 1 + x⁴ है, और log के बगल में जो है वो बचा हुआ है अवकलन 1 + x⁴ का, अलग से कर देंगे। फिर वही बात, log के बगल में जो भी चीज़ें हैं उनका अवकलन करेंगे 1/, जो भी चीज़ें हैं वो लिख देंगे 1 + x⁸, और जो बचा हुआ है उसको अलग से कर देंगे 1 + x⁸ दिस। बहुत अच्छे से ध्यान से इसको देख लीजिएगा, और आसान है एकदम, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कठिन है, ठीक है। और लग रहा है तो कमेंट करके बताना। वैसे अगर आपने सीरीज में आप मेरी सारी वीडियोस को देखते आ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। 1/y dy/dx सीरीज में देखने का मतलब ये नहीं ये वीडियो शुरू से देख रहा हूँ। सीरीज में देखने का मतलब ये है कि मेरी प्लेलिस्ट में जाकर एक वीडियो से, पहली वीडियो से जहाँ से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है वहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आया होगा बराबर। अब ज़्यादा नहीं बात करेंगे, आराम से सवाल को समझो, नहीं तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। लेंथ तो आप लोग घबराने लगते हो कि क्या सर पढ़ा रहे हो उतनी देर से, ठीक है। और इसका अवकलन करते हैं 1/1 + x। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता वीडियोज़ में, सिर्फ पढ़ा के मैं चला जाता हूँ, ठीक है। बीच में मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच में खड़े होकर बात करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि वीडियोस बड़ी बन जाती हैं, लेंथ भी लंबी हो जाती है, और काम की बातें उसमें ज़्यादा नहीं रहती हैं, बातें बहुत सारी रहती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि बातें कम करूँ, पढ़ाई कर दूँ, जिससे बच्चों को कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल सके। और एक बात और कि वीडियोस जो यूट्यूब की और ये जो ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस होती है उनको देखने से क्या होता है कि जब देखते हैं तो एक बार तो देखने में मतलब एक बार तो देखने में वीडियो चली जाती है, दूसरी बार फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे वीडियोस को, फिर उसको हम तब लिखना चालू करते हैं। पहली बार तो एक बार देखोगे वीडियो तो केवल देखते ही रह जाओगे, मुझे पता है, मैंने भी देखा ना। एक बार देखोगे वीडियो तो देखते ही रह जाओगे, कुछ लिख ही नहीं पाओगे। फिर जब समझ में पहली बार में जब समझ में आ जाएगा फिर दूसरी बार देखेंगे तब हम उसको नोट्स वगैरह बनाएंगे। तो ऐसा होता है ना कि एक आधे घंटे की वीडियो है तो उसमें कम से कम आपको 1 घंटे तो लगने ही हैं, 1 घंटे से ज़्यादा ही लगेगा। आधे घंटे की वीडियो देखने में 1 घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है। हालांकि मैथ्स में थोड़ा कम टाइम लगता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आधे घंटे की वीडियो है तो आपको उसको 1 घंटे से ज़्यादा ही देखेंगे, तब जाके वो आधे घंटे की चीज़ें समझ में आएंगी और लिख पाएंगे आप, ठीक है। आइए अब इसको देखते हैं, मेरी बात समझ पाएंगे होंगे आप जरूर। 1 + x, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, अभी अवकलन करना ना, 1 का 0 हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, तो भाई 1 ऐसे 1 का 0 हुआ, प्लस x का 1 जोड़ेंगे 0 और 1 तो 1 ही आएगा, 1 लिख दिया, प्लस इधर 1/1 + x⁴ मतलब x²। अब इसका अवकलन 1 का 0 x² का बताया था हमने, पावर का अवकलन, पावर को नीचे कर देंगे, एक पावर कम कर देते हैं, तो मतलब पावर को नीचे 2 नीचे कर दिए,
और x की पावर 2 था तो 1 कर देंगे, 1 माना जाता है, प्लस इधर आओ 1/1 प्लस x की पावर 4, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो अब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x की पावर 4 का करेंगे तो पूरी पावर नीचे, मतलब 4 नीचे हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 4 में से 1 गया 3, सेम इधर 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 और डी बाई डी एक्स, इसका अवकलन 1 का तो 0 हो जाएगा और x की पावर 8 का पूरी पावर नीचे, एक पावर कम, 8 में से 1 गया 7, ये हो गया अवकलन। मैं हट रहा हूँ, आप इसको समझिए बहुत ध्यान से और नोट कर लीजिए। अब मैं ऊपर का चीज़ मिटाने चल रहा हूँ और मैं यहीं पे सवाल करूँगा, लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना कि हमें अवकलज ज्ञात कीजिए, तो हम जो कर रहे हैं अभी अवकलज ज्ञात कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक बात और बोली उसने, इस प्रकार f'1 ज्ञात कीजिए, तो ये जो y dy बाई डी एक्स है इसी को f'1 कहते हैं, सॉरी f' कहते हैं, f'(x) कहते हैं। अब इसी dy बाई डी एक्स जो आएगा हमारे पास, वहाँ पे x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि f'1 से मिलेगा हमको, ठीक है। चलिए अब आप नोट कीजिए इसको पूरा, मैं मिटाने चल रहा हूँ ऊपर से, ये सवाल आप याद रखिएगा, ठीक है। हमें f'1 निकालना है, अभी हम f' केवल निकाल रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, बहुत ध्यान से सवाल उतार लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं एक बात, जब खत्म हो जाएगा सवाल तो आप देखोगे कि आपको समझ में आ गया रहेगा तब तक। हाँ भाई बहुत गर्मी है यार, आइए अब यहाँ से आगे, चाहे तो आप इसको इधर भेज दीजिए, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ही y को भेजिएगा, इससे समझ में आएगा सवाल। तो फिर ठीक है, आओ 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ही आएगा, 1/1 प्लस एक्स और ये वाला प्लस 2x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इधर प्लस 4x क्यूब से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4x क्यूब आएगा और बटे में 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और बटे में 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये हो गया। अब इसको मिटा सकते हैं, y को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहीं पे भेज दूँ क्या मिटा के, मैं इस y को मिटा के यहीं पे भेज दूँ, y से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे फिर यहाँ पे ये लिखेंगे, y उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक स्टेप मैंने यहीं पे कर दिया, ठीक है, बचा लिया एक लाइन। अब y की वैल्यू रख दो, dy बाई डी एक्स बराबर y की वैल्यू, क्वेश्चन में y बराबर किसको माना था हमने, जिसको y के बराबर माना था वही y रख देंगे यहाँ पे। जो सवाल था भी हम y के बराबर यहाँ पे माना, y की जगह पे क्या लिखूं, तो सवाल में मैंने y बराबर, जब शुरू किया था सवाल लगाना तभी y बराबर कुछ माना था, वही मैं y की जगह पे लिखने चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने मिटा दिया इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं किताब से देख के उतारता हूँ उसको। क्वेश्चन ही था वो हमारा जो था वो क्वेश्चन ही तो था, 1 प्लस क्या था 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चन हैं, मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी ही सारे बोर्ड्स में चलती है आज के। एक्स की पावर 4 ज़्यादातर बोर्ड्स में एनसीईआरटी ही लागू हुई है, इसलिए मैं मेजर स्कूलों को कवर करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। और ठीक है, y की वैल्यू हो गई। अब ये पूरी ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं उनको उतार देंगे, 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस 8x की पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये है। हाँ, समझ में आया? तो ये रहा आपका आंसर। एक आंसर तो आपका ये है जो कि क्वेश्चन ने कहा था अवकलज ज्ञात कीजिए। मैंने अवकलज आपको
ज्ञात करके दे दिया, अवकलज निकाल दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, इसको f डैश एक्स ही तो कहते हैं। और सवाल ने बोला था हमसे कि हमको f डैश एक ज्ञात कीजिए, तो मतलब इसको f डैश एक्स ही तो कहते हैं, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, f डैश एक्स। यही भी तो सही है, क्योंकि f डैश एक्स को ही तो dy बाई डी एक्स, यही तो है, dy बाई डी एक्स ही तो f डैश एक्स है, तो dy बाई डी एक्स को मैं f डैश एक्स भी तो लिख सकता हूँ। बात एक ही है। ये सब चीज़ मैंने पढ़ाई है आपको, और आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब सवाल ने कहा था हमको f डैश एक बताओ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक रखने के लिए कहा है सवाल ने। तो अब हम f डैश एक कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो एक आंसर ये हो गया। अब एक आंसर अगला, x बराबर एक पर f डैश एक बराबर, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक है हमारे पास, प्लस x के जगह पे एक रखेंगे। देखो ना, यहाँ पे x की जगह पे हमने एक रखा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, एक रखेंगे। तो चलो 1 प्लस एक, ऐसे एक प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लस एक का पावर 4 एक ही होगा, चाहे जितनी पावर लगाओ। एक की पावर 8, क्योंकि एक की पावर से मतलब ही नहीं होता, चाहे जितनी पावर लगाओ। एक प्लस एक प्लस 2 गुणे एक बटे एक प्लस एक का स्क्वायर प्लस 4 गुणे एक की पावर 3 बटे एक प्लस एक की पावर 4 प्लस 8 गुणे एक की पावर 7 बटे एक प्लस एक की पावर 8। ये फिर अगले स्टेप में यहाँ से f डैश एक बराबर एक और एक दो, यहाँ पे एक की पावर एक ही होगा, और एक को एक से जोड़ेंगे तो दो होगा। फिर से यहाँ पे एक की पावर 4 भी एक ही होता है, क्योंकि एक को कितनी बार भी गुणा करेंगे एक ही आएगा, और एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही ऐसे ही, एक की पावर 8 को करेंगे तो एक ही होगा, और दो एक में जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा। और ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक बटे इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, प्लस 2 बटे इसमें एक की पावर कितनी भी करेंगे और एक जोड़ेंगे तो दो ही होगा, 2 प्लस 4 का पहाड़ा पड़ेंगे एक में 4 ही होगा। ऐसे एक की पावर 3 तो एक ही होगा, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 होगा, और यहाँ पे एक की पावर 4 एक ही होगा, और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और प्लस सेम ऐसे यहाँ पे एक की पावर 7 एक ही होगा, 8 से गुणा करेंगे तो 8 बटे एक की पावर 8 एक ही होगा, एक पे जोड़ेंगे तो 2। समझ में आ रहा है? इन सब में नीचे क्या है, 2, इसलिए ऊपर वालों को एलसीएम 2 आएगा और सबको जोड़ लेंगे ऊपर वालों को। यहाँ से 2, आप इनको गुणा भी कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इन सबको 2 1 3 4 3 7 7 8 7 15 बटे में 2, ठीक है, बराबर। इससे इसको काट लेंगे, 8 16 8 गुणे 15 और 15 8 120। ये 120 है भैया। 15 का पहाड़ा गलत हो गया होगा तो सही कर लेना। 15 का पहाड़ा 15 8 120 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था भैया, इसको समझ लीजिए बहुत ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आपको एक चीज़ और सीखने को मिली कि अगर मान लो किसी एफ डैश पर कोई पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट पर वैल्यू पूछ रहा है, तो उस पॉइंट को रख देंगे एक्स के जगह पे और वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस और भी होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर ये आई थिंक 16 था, हाँ जो भी हो, अगले क्वेश्चन को हम लगाएंगे। नोट कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।